सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमारी अंजलि के पास एक लड़का आता है जो कि अनन्या का नंबर मांगता है, जिस पर अंजलि बोलती है मैं उसे ही बुला दे रही हूँ, आप उनसे ही नंबर मांग लीजिए। और वो अनन्या को आवाज़ लगाती है, जिस पर अनन्या आती है। वो अनन्या उस लड़की को बोलती है कि देखिए मेरी वाइफ है और मेरी शादी हो चुकी है, जिस पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इधर अनन्या अंजलि को मनाने आती है। तो चलिए अब इसके आगे सुनते हैं। अनन्या अंजलि को मना रही होती है और बोलती है अंजलि अनन्या को देखते हुए बोलती है, जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो, दो उस लड़के को अपना नंबर। उसने घूरते हुए अपने हाथ में पकड़ी शर्ट उस पर दे मारी, जिसे अनन्या ने कैच कर लिया। अनन्या ने फिर से कहा, इसमें मेरी क्या गलती है बीवी, वो लड़का वो आगे बोली ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही अंजलि उसकी बात बीच में काट कर बोलती है, अच्छा किसने कहा था इतनी ब्यूटीफुल पैदा होने के लिए। इतना कह बिना अनन्या की कोई बात सुने अंजलि सामने वाले चेंजिंग रूम में चली जाती है। उसकी ऐसी शिकायत से अनन्या को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो भी बिना डोर को नॉक किए चेंजिंग रूम के अंदर आ जाती है, जहां अंजलि गुस्से में थी और उसका पूरा फेस लाल हो चुका था। अनन्या को देखकर अंजलि चिढ़ते हुए बोलती है, कितनी बेशर्म हो अनन्या तुम, जरा शर्म नहीं है तुम में, न ही मैनर्स है। ऐसे नहीं घुसते किसी रूम में। वो लगभग अनन्या पर बरस पड़ती है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और वो अपना मास्क उतार उसके तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर अंजलि ने अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो कुछ कहती उससे पहले अनन्या ने उसकी कमर पकड़ के अपनी करीब कर लिया, इतने करीब कि दोनों के बीच से हवा की जाने की भी इजाज़त नहीं थी। अंजलि बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम पतिदेव। उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए कहा, जिस पर अनन्या ने उसके कानों में बड़े ही मतलब स्लो आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी ही बीवी हूँ, तुम्हारे सिवा कोई मेरे दिल में नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, जानती हो ना। फिर ऐसे लड़कों की वजह से अपना खून क्यों जला रही हो। इतना कह उसने अंजलि के कान कान को किस कर लिया, जिससे वो सिहर उठी। अगले ही पल अंजलि अनन्या के सीने से लगी हुई थी और शिकायत कर रही थी, वो लड़का नहीं, वो शैतान है, मेरे पति पर डोरे डाल रहा था, पापी कहीं की। उसका न उसका तो मैं मुंह तोड़ दूं। अंजलि एकदम टिपिकल इंडियन बीबी की तरह बोल रही थी, जिसे सुनकर अनन्या मुस्कुरा रही थी। आ तभी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि अंजलि ने उसके गले पर काट लिया था। अंजलि बाइट कर उस जगह पर अपनी लिप्स रख देती है, जिससे अनन्या को राहत मिलती है। अंजलि अनन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोलती है, अब तो अब तो कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। ये कहते हुए अंजलि काफ़ी खतरनाक लग रही थी। थोड़ी देर के बाद अनन्या अंजलि की कमर में हाथ डाले बाहर आती है। दोनों का फेस मास्क से ढका हुआ था।
तभी अचानक अंजलि कुछ देख अनन्या से बोलती है, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आई। इतना कहकर अंजलि बिना अनन्या की सुने वहाँ से चली जाती है। अनन्या भी ज़्यादा न सोचते हुए निशा और मानवी की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फूड सेक्शन में निशा आइसक्रीम खा रही थी। उसके सामने मानवी बैठी हुई थी। मानवी उसे खा जाने वाले नज़रों से घूर रही थी, लेकिन वो निशा को कुछ कह नहीं रही थी। तभी निशा आइसक्रीम खाते हुए बोलती है, हनी बस भी करो, अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो मंगवा लो, मेरे पर क्यों नज़र लगा रही हो। ये सुनकर मानवी का मुंह बन जाता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मानवी उस तरफ देखती है तो वहाँ पे अनन्या थी। मानवी उसे डेथ स्टेयर के साथ घूरती है और फिर कहती है, क्या है, क्यों दांत फाड़ रही हो। अनन्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलती है, देख रही हूँ कैसे एक खड़ूस अपनी बीबी के सामने उसकी बोलती बंद हो चुकी है। इतना कह के वो फिर से हंसने लगती है। उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग अनन्या को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। अपने ऊपर किसी की निगाह महसूस कर अनन्या झेप जाती है। वो हंसना बंद करके मानवी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। ये देखकर मानवी शैतानी मुस्कान के साथ बोलती है, और मजाक बना मेरा। मानवी की बात सुनकर अनन्या का मुंह बन जाता है। वो कुछ नहीं कहती, बस खा जाने वाले नज़रों से मानवी को घूरती है। मानवी उसे नज़रअंदाज कर निशा से कहती है, और कितनी आइसक्रीम खाओगी, ठंडी लग जाएगी। चलो अब हम कुछ गेम्स खेलते हैं। गेम्स का नाम सुनते ही निशा का चेहरा खिल जाता है। वो आइसक्रीम खा खड़ा होते हुए बोलती है, चलो। मानवी और निशा गेम सेक्शन में चले गए, लेकिन अनन्या नहीं गई। वो वहीं रुककर अंजलि का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद आ इवान सॉरी अंजलि आकर अनन्या के पास बैठती है। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। ये देखकर अनन्या अंजलि से बोलती है, क्या बात है बीबी, इतनी खुश नज़र आ रहे हो। अनन्या की बात सुनकर अंजलि बोलती है, थोड़ा वेट करो, तुम्हें भी पता लग जाएगा। अंजलि ने इतना कहा ही था कि वहाँ किसी की शोर की आवाज़ सुनाई देती है। अनन्या अंजलि को देखने लगती है, जिसकी आंखों में चमक थी। अनन्या उसे शकी निगाहों से देखने लगती है और कहती है, ये शोर कहीं तुम्हारी करामात तो नहीं है। अंजलि कुछ नहीं कहती, बस अपनी बत्ती सी चमका देती है। अंजलि को कुछ जवाब न देता देखकर अनन्या चिढ़ जाती है। वो इशारों के साथ आए एक बॉडीगार्ड को बुलाती है और उसे इस शोर के पीछे का कारण पता लगाने को कहती है। अनन्या की बात मानकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो गार्ड आता है और अनन्या को बताने लगता है, मैम, वो लड़का जो आपके पास खड़ा था, उसे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया है, इसलिए वो पागल हो गया है और हंगामा कर रहा है। इतना कहकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। अनन्या अंजलि को घूर कर देखती है और कहती ही है, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। ये था तुम्हारी जरूरी काम बीबी। अंजलि जो आराम से आइसक्रीम खा रही थी, वो आइसक्रीम खाना छोड़ अनन्या को देखते हुए बोलती है, अब कोई मेरे पति पर नज़र डालेगा तो क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ। अक्ल तो ठिकाने आ ही गई होगी कि किसी के पति पर अपनी गंदी नज़र डालने का अंजाम क्या होता है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आज़ाद हो गया। पता नहीं कौन कमबख्त था जिसने वॉशरूम का गेट खोल दिया। इतना कहकर अंजलि मुंह बना लेती है।
अंजलि को अपने लिए इतना पॉजेसिव देखकर अनन्या को बड़ा ही प्यार आ रहा था। वो आसपास देखती है तो सब अपने अपने काम में बिजी थे। इसलिए वो अंजलि के कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर लेती है और कहती है, नॉट बैड बीवी, दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हो। ये सुनकर अंजलि बोलती है, अब क्या करूं? जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है, उस पर किसी की नज़र मुझसे सहन नहीं होती है। और अनन्या के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम तो मेरे हो, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ हो तुम। कैसे किसी की गंदी नज़र तुम पर बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? अंजलि अनन्या को जुनूनियत से देखते हुए कहती है। अब हमें यहाँ रात का समय दिखाया जाता है, करीब 8 बजे। लखनऊ के सुनसान रास्ते पर 3 कारें रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थीं। उनमें से बीच वाली कार में ड्राइविंग सीट पर अनन्या, उसके पास वाली सीट पर अंजलि बैठी थी और पीछे मानवी और निशा थे। निशा मानवी के बाजू को पकड़कर सुकून से उसके कंधे पर सर रखे सोई हुई थी। दिन भर की मस्ती से आज वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कार में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। तभी अचानक आगे वाली कार रुक जाती है, जिस वजह से अनन्या को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। अचानक ब्रेक लगने से अंजलि का सिर डैशबोर्ड से जा लगा। वो दर्द से अपने सिर पर हाथ रख लेती है और अनन्या को गुस्से से घूरने लगती है। अनन्या अंजलि को ऐसे देखकर धीरे से सॉरी बोलती है और बाहर निकल जाती है और अंजलि को भी इशारे से अपने साथ बुला लेती है। वहीं निशा सो रही थी, इसलिए मानवी नहीं जाती है। अनन्या और अंजलि आगे जाकर देखते हैं तो कार के आगे वाले टायर पंचर हो चुके थे। ये देखकर अंजलि गार्ड से पूछती है, ये कैसे हुआ? अंजलि के पूछने पर उनमें से एक गार्ड जवाब देता है, पता नहीं मैम, यहाँ किसी ने कीलें गिराई हुई थी। अंधेरे की वजह से हमें पता नहीं लगा और गाड़ी पंचर हो गई। ये सुनकर अनन्या और अंजलि का माथा ठनक गया। उन्हें ये किसी की साजिश लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मानवी जब अनन्या और अंजलि को काफ़ी देर तक नहीं लौटते देखती है तो वो टेंशन में आ जाती है। वो निशा को अच्छे से सीट पर लेटाती है और खुद बाहर उनके पास चली जाती है। अनन्या और अंजलि इन सब के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके पास मानवी आती है। उन दोनों को टेंस देखकर मानवी बोलती है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? मानवी को देखकर अनन्या और अंजलि उसे सब कुछ बता देते हैं और वो ये सब सोचने समझने की कोशिश करते हैं। अचानक किसी का बीच रास्ते में कील गिराना उन्हें किसी की साजिश लग रही थी। तभी वहां अचानक से 2 गार्ड नीचे गिर जाते हैं और उनकी पीठ से खून निकलने लगता है। सभी गार्ड सचेत हो गए। मानवी, अंजलि और अनन्या गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाते हैं और वहां दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग होने लगती है। थोड़ी देर बाद अब सब शांत हो चुका था। वहाँ पे बस झिंगुरों की आवाज़ें गूंज रही थी। सभी गार्ड्स घायल हो नीचे गिरे हुए थे। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी झाड़ियों के पीछे हलचल होने लगती है और 4-5 गुंडे टाइप के लोग बाहर निकलते हैं। उनकी गन से अभी भी धुआं निकल रहा था। वो बाहर निकल के इधर उधर नज़र घुमाकर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो राहत की सांस लेते हैं और उनमें से एक जो गुंडों का लीडर था वो आगे आता है और अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है, चलो पंटर लोग, अपुन का काम पूरा हुआ।
अब अपुन को बॉस से मुंह मांगी कीमत मिलेगी। और फिर वह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, मेरे को तो बॉस ने कहा था ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो एकदम ही आसान था। सारे लोगों का अपन ने सफाया कर दिया। चलो अपन लोग चलते हैं, इससे पहले यहाँ कोई आए। इतना कहकर वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं। वो घबराते हुए अपनी अटकती आवाज़ में बोलता है, तू तू लोग कौन हो? हमने तो सबको ख़त्म कर दिया था। सामने और कोई नहीं, मानवी, अनन्या और अंजलि खड़े थे। उन्होंने 3 गुंडों के सर पर गन पॉइंट कर रखे थे और एक गुंडे को अंजलि ने अपने नीचे दबा रखा था। उस गुंडे की हालत कुछ ठीक नहीं थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। अचानक अपने सामने अपने लोगों को किसी की कैद में देखकर वो लीडर घबरा जाता है। वह उन तीनों का चेहरा मास्क से कवर था। उनके चेहरे पर डेविल स्माइल थी और उनकी आंखें रेड हो चुकी थीं। दरअसल हुआ यूँ था कि अचानक चारों तरफ शांति छाई थी। अंजलि, जो अपने सारे गार्ड्स के घायल हो जाने से बौखला चुकी थी, वो गन लोड कर कर बाहर निकलने ही वाली थी, तभी अचानक झाड़ियों के बीच हलचल होने लगती है। ये देखकर अनन्या अंजलि को रोक लेती है और थोड़ी देर बाद कुछ लोग बाहर निकलते हैं। मानी, जो साइड में उस तरफ नज़र रखी हुई थी, वो अंजलि को शांत रहने के लिए कहती है। जब वो गुंडे अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, तभी ये तीनों दबे पांव पीछे से आते हैं और 3 गुंडों के कनपट्टी पर गन रख देते हैं और एक को अंजलि दबोचकर अपने पैरों के नीचे कर लेती है। लीडर के सवालों को इग्नोर कर मानवी अपनी खतरनाक आवाज़ में बोलती है, हमारा छोड़ और अपना बता, किसके कहने पर आए हो? मानवी के पूछने पर वो लीडर कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर उन तीनों की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अंजलि नीचे पड़े लड़के का मुंह मसल देती है, जिससे आह की उसकी दर्द भरी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर लीडर और डरने लगा। ये देखकर अनन्या बोली, सच सच बता दो तुम लोगों को किसने भेजा है, नहीं तो तेरे ये आदमी आज नहीं बचेंगे। अनन्या लगभग दांत पीसते हुए ये सब कहती है। ये सुन वो तीनों गुंडे डर गए और अपने बॉस से अपने बचाने की गुहार लगाने लगते हैं। अपने आदमियों को तड़पता देखकर वो लीडर कुछ सोचते हुए बोला, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो हमेशा अपना चेहरा कवर रखते हैं और बहुत कम ही हमसे मिलते हैं। उन्हें जब भी कुछ काम होता है वो हमें फ़ोन कर देते हैं। अब तो मैंने बता दिया, मेरे लोगों को छोड़ दो। छोड़ दें? इतनी आसानी से? सच सच बताओ, किसके कहने पर ये सब किया? अंजलि घूरते हुए बोलती हैं। वो लीडर घबराई हुई नज़रों से उन तीनों को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ निशा, जो आराम से टैडी को हक किए सोई हुई थी, वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। अपने पास मानवी को न देखकर वो उठकर बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए टेडी को देखकर बोलती है, तुम्हें इसीलिए खरीदा ताकि हनी को रियलाइज़ हो मुझे उनके बगैर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो तो तुम्हें मुझसे पकड़ा कर चली गई। और पाउट करते हुए कहता है, पता नहीं मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई। इतना कह वो आस पास देखती है तो पाती है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन फिर वो किसी तरह खुद को हिम्मत देती है और गाड़ी का डोर खोलकर बाहर निकलती है। उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अंधेरे के। वो थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसे रोशनी दिखाई देती है और किसी के बोलने की आवाज़ भी। निशा ध्यान से उन आवाज़ों को सुन रही होती है। वो मानवी की होती है। मानवी की आवाज़ सुनकर निशा के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो
खुशी से चिल्लाते हुए हनी बोलती है और अपने कदम उस तरफ बढ़ा लेती है। अब वो मानवी के एकदम सामने खड़ी थी। उसका ध्यान अपने साइड पर खड़े लीडर पर नहीं था। वो नासमझी से सामने देख रही थी। तभी उसे कोई दबोच लेता है और उसके गर्दन पर गन रख लेता है। अचानक किसी के पकड़ने से निशा घबरा जाती है। उसे अपनी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। तो वो देखती है किसी ने उसे गन पॉइंट पर रखा हुआ था। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे का पार्ट हम लोग जानेंगे कल। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि रोमांस लाइए, रोमांस लाइए। शादी हो गई है तो रोमांस लाइए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक दो पार्ट के बाद आप लोगों को रोमांस देखने को और सुनने को मिल सकता है। और इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन के अंदर रोमांस ला सकूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।